बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, मौसम बदल रहा है, गर्मी की शिद्दत कम हो रही है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बारिशें भी हो रही हैं। जैसे ही बारिशें होती हैं तो हम देखते हैं मौसम बदलाव की तरफ जाता है और डेंगू हमलावर हो जाता है। आजकल लाहौर शहर में भी यही सूरत हाल है कि डेंगू ज़ोर पकड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और एहतियात नहीं लोगों की जानिब से की जा रही, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं, गमलों में पानी जमा हो जाता है, घर में लोग बाल्टी में बिना ढांपे पानी जमा करके रख लेते हैं, सोफ़ों के पीछे कहीं सफाई करते हुए पानी रह जाता है, जो कि डेंगू के लिए मौजू तरीन जगह होती है अफजाइश पाने के लिए। और ऐसी सूरत हाल में महकमा सेहत की टीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, घर घर जाके चेकिंग की जाती है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जाती है कि इस मामले से बचा जाए, क्योंकि जब डेंगू के पेशेंट बढ़ते हैं अस्पतालों पे बोझ आता है, अस्पतालों की जो हमारी कैपेसिटी है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे, महकमा सेहत के अफसरान से बात करेंगे और इसके साथ साथ डॉक्टर से भी बात करेंगे कि डेंगू बुखार क्या है, कैसे बचा जा सकता है और इस वक्त एहतियात कितनी ज़रूरी है। अगर डेंगू बुखार हो जाता है तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर फैसल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं जी महकमा हेल्थ के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि टीम्स भी मौजूद हैं, घरों में जाके चेकिंग भी हो रही है, अवेयरनेस भी देने की कोशिश की जा रही है, लोगों का रवैया क्या है? लोगों को समझ आ चुकी है कि डेंगू मौजूद है और हमने खुद बचना है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोग यहाँ पे एक प्लान के तहत काम करते हैं और हम एक तो नॉर्मल जो रूटीन में हमारी सर्विलेंस चल रही होती है डेंगू लार्वा के लिए, और इसके अलावा एक होती है स्पेशली जब पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं तो टारगेटेड भी हम लोग कर रहे होते हैं। ये एरिया है, यहाँ से अभी तो कोई ऐसा पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, तो रूटीन में हमारी सर्विलेंस चल रही है और यहाँ पे भी 4 से 5 टीमें हमारी अभी काम कर रही हैं। ये जिस घर के सामने भी हम खड़े हैं, यहाँ से लार्वा भी मिला है और हम लोगों ने यहाँ पे अवेयरनेस भी दी है, लेकिन अभी भी लोगों में शायद उस तरह की वो नहीं है अभी कि वो उन्होंने जिस तरह पहले मतलब होता था कि भी अपने घरों की सफाई करनी, पानी खड़े नहीं होने देना, और छोटे पॉट्स हैं, कोई किस जगह पे बारिश के दौरान खड़ा होता है या कोई ऐसा ऊपर छत के ऊपर कोई सामान रखा हो जहाँ पे पानी खड़े होने की जगह वो रिमूव कर दें, वो चीज़ इस तरह हो नहीं रही। हमारी पूरी कोशिश है कि लोग अगर हमारे साथ तावन करते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट और स्पेशली गवर्नमेंट पंजाब तो काफ़ी हद तक मतलब काम कर रही है अपने तौर पे, और उसके में फिर हमारी आसानी होती है, क्योंकि कंबाइन एफर्ट है, कंबाइन एक्टिविटी है। अगर हम अकेले करते रहेंगे तो घर वालों अगर नहीं मतलब बात सुनते या नहीं मानते तो फिर मुश्किल हो जाती है कि टीम ने डोर टू डोर जाना है, उनकी एक एक चीज़ को साफ़ करना है, और हमारे पास जो एक्टिविटी होती है टीम की 25 घर उसने एक दिन में करने होते हैं, तो अगर 25 घर करना शुरू कर दे तो 2-2 घंटे लगा के सारी सफाई भी करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल जी, इस घर से जिससे डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, आप देख लीजिए कि वहाँ पर एक स्टिकर भी लगाया गया है ताकि आसपास के लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि उन्होंने भी अपने घरों को साफ़ रखना है और ख़बरदार किया जा रहा है जी कि इस जगह से डेंगू लार्वा पाया गया है, लिहाजा इस इलाके से अपील की जाती है कि अपनी हिफाजत के पेश नज़र डेंगू से बचाव के लिए एहतियात करें, क्योंकि अस्पतालों में आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है, रोड्स को साफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो आपके घर हैं वो आपने खुद साफ़ करने हैं, उनका ख्याल आपने खुद रखना है। डॉक्टर साहब, हमारी प्रायोरिटी है हेल्थ, क्योंकि कोरोना आया तो लोगों को बहुत मुश्किल से मास्क पहनाया गया। अब ये डेंगू जो है, जब भी मौसम बदलता है हम देखते हैं कि डेंगू शिद्दत पकड़ता है। अब तो मच्छर तो हर वक्त मौजूद है ना, और लाज़मी बात है जिस सीज़न अभी ये सीज़न हमारा चल रहा है, जो बारिशों का जो सीज़न होता है उसमें मच्छर की जो अफजाइश है वो ज़्यादा हो जाती है बहुत जल्दी, मतलब 3 से 4 दिन में मच्छर जो है वो बनता है एक लार्वे से। और अब इस दफ़ा अगर आप देखें तो एक बारिशों का एक अनयूजुअल सा ट्रेंड है, और इस बार सितंबर के महीने में भी रोज़ाना की तकरीबन मुख्तलिफ एरियाज़ में बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से इस दफ़ा एक तो ओवरऑल अगर दुनिया में अगर हम देखें तो पेशेंट बढ़ गए हैं वो 150%, और पाकिस्तान में भी ये हालात है। पिछले साल इस वक्त तक हमारे पास कोई 1500 पेशेंट था, इस दफ़ा लाहौर के अंदर 2300 से ज़्यादा पेशेंट आ चुका हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा अपना ख्याल है कि अक्टूबर का महीना भी बहुत क्रूशल है। अगर हम जो है अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे, हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुद अगर साफ़ नहीं रखना तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे एक जो है सिस्टम पे बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ सकता है ना। तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, काम अपनी बिल्कुल उस तरह ही कर रही है जिस तरह करना चाहिए। लास्ट पिछले 2-3 सालों में 4 साल में हम लोग करते रहे हैं, और अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम ना इसको टीम्स को मैक्सिमम जितना हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डोर टू डोर जाके एक्टिविटी करवाते हैं, उन लार्वास को तलफ़ करवाते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। मार्केट्स में जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, तमाम जगहों पे हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले किए हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी अपनी
मीटिंग्स होती हैं प्लान करने के लिए, हम इसको डेली बेसिस प्लान करते हैं कि हमने किस किस एरिया में जाके किस तरीके के साथ काम करना है। लेकिन शहरियों की जिम्मेदारी है कि अपने तौर पे वो भी जो है ना थोड़ा सा इसमें हमारा साथ दें ताकि हम लोग जो है इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें। बिल्कुल जी, हमारी जो डेंगू सर्विलेंस करने वाली टीम्स हैं उनमें फीमेल भी शामिल हैं। इनसे इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि जब ये लोगों के घरों में जाती हैं या फिर लोगों से कहती हैं कि घर को चेक करना है, सर्विलेंस करनी है, देखना है, तो इनको कौन कौन से रवैयों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ। अच्छा, आप गई थी घर में? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आराम से लोग आने देते हैं कि सर्विलेंस कर लें, चेक कर लें, या फिर कोई रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है? बस काफ़ी दफ़ा करना पड़ता है, कुछ लोग करवाते हैं, कुछ नहीं भी करवाते। फिर हमने अपने रवैये से उनको मुतमिन करना होता है। अपने कार्ड्स हमारे पास होते हैं जो गवर्नमेंट के, वो हम दिखाते हैं कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, और फिर लोग कार्ड वगैरह चेक करवा के तो फिर करवा देते हैं सर्विलेंस। उसमें फिर हम उनके तमाम कंटेनर्स जिनमें हमें खदशा होता है कि डेंगू का लार्वा मौजूद हो सकता है, उसमें फिर हम कंटेनर्स चेक करते हैं। अगर उनके अंदर कोई इशू होता है पानी वगैरह या लार्वा, उन्हें तलफ करवाते हैं। फौरी तौर पे घरों में स्प्रे किया जाता है, और इसी तरह फिर आसपास के जो घर हैं उनमें भी स्प्रे किया जाता है ताकि अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई पेशेंट या कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब किसी के घर से लार्वा मिलता है, कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जगह होती हैं जिनको आपने जाके सबसे पहले चेक करना हो? जी, ये हम अक्सर गर्मियों में जैसे रूम कूलर्स होते हैं, पानी उनमें होता है, वो चेक करते हैं। गमले होते हैं वो चेक करते हैं। फ्रिज का ट्रे होता है वो चेक करते हैं। या अक्सर लोगों ने मनी प्लांट जो है ना वो उनमें लगाए होते हैं, वो हम चेक करने होते हैं। या पानी वो नहाने के लिए टब अनकवर्ड या अनकवर्ड जो ड्रम है वो भर के रखे होते हैं। इस तरह के कंटेनर्स हमने चेक करने होते हैं जिसमें हमें अक्सर औकात लार्वा मिल जाता है। आप क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है लोगों के घरों में जाना, और लोगों का कितना संजीदा रवैया है डेंगू से बचने के लिए? लोग बात मान लेते हैं अगर हम लोग उनको गाइड करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन यह है कि कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो केयर नहीं करते। उनको लाख समझाते हैं फिर भी वो अपनी मर्जी से ही मतलब यूज़ करते हैं। बदतमीजी का भी सामना करना पड़ता है कभी? ऐसे ही रूड बिहेव होता है इनका, और वो बाज़ को तो कहते हैं कि हमने पानी वेस्ट नहीं करना, हमारे यूज़ के लिए कपड़े वॉश करने हैं, ये वो, इसलिए फिर उनको ही फिर नुकसान होता है ज़ाहिर सी बात। बिल्कुल जी, अगर एहतियात नहीं बरती जाएगी तो फिर नुकसान आवाम का ही होगा। ये एक छोटी सी शॉप है और एक आंटी इस शॉप को चलाती हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है, शुक्र। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डेंगू के बारे में जानती हैं, कुछ मौसम शुरू हो गया और बड़ा ख़तरनाक हो रहा है डेंगू का मौसम। हाँ जी, हाँ जी, वाकई हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। देख रही हैं आजकल खबरों में आपके डेंगू के मरीज बहुत हो गए। हाँ जी। आप एहतियात करती हैं, क्या एहतियात करती हैं? कि मतलब असी कदी किते जगह ते पानी खड़ा नहीं रहन दिता, क्योंकि सफाई करने ना असी ना घर च गमले वगैरह ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं है। टैंकी साड़ी बंद आ कि टैंकी का पानी भी नहीं रुड़न दिता कदी, ਇਹ करने एहतियात। हाँ जी, एहतियात खुद करनी है। हाँ जी। अच्छा, सामने वाले घर से तो लार्वा मिला है कि उन्होंने पानी भर के रखा हुआ था, उसमें डेंगू आ गया और वो उनके लिए खतरनाक है। हाँ जी, उनके लिए भी वो पता नहीं क्या उनके घर से हमेशा ही डेंगू निकलता है। क्यों नहीं एहतियात करते आप लोग? उनकी मर्जी अपनी है। किसी घर में भी अगर डेंगू पैदा हो गया तो वो उड़ के किसी भी घर में आसपास जा सकता है। बहुत खतरनाक है, एहतियात तो करनी चाहिए, हम करते हैं। वैसे आपा, हमारे लोगों का क्या रवैया है? पानी भरते हैं, हम एहतियात नहीं करते, ढांप के नहीं रखते, हालांकि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, हम फिर भी नहीं मानते। बिल्कुल, ये तो आप अपनी सोच है ना कि रखनी चाहिए हर तरह की एहतियात, क्योंकि बीमारियाँ बहुत खतरनाक हैं, तो रखनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। बीमारियाँ ख़तरनाक हैं और हमें एहतियात भी करनी चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और इस हवाले से डॉक्टर साहब से हमने मज़ीद बात करनी है। डॉक्टर साहब, डेंगू के हवाले से कहा जाता है कि कोई एक जो सीज़न होता है उसमें इसकी पीक कम होती है, 2-4 साल के बाद ये ऊपर जाता है, ऐसा कोई रवैया भी है डेंगू के हवाले से? पहले ऐसा एक ट्रेंड था हमारे पिछले 2-3 सालों में रहा, मतलब 2 साल मतलब इसी पेशेंट नहीं आए, 1 साल पेशेंट आ गए, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर हमारे पास लाहौर के अंदर तकरीबन 20,000 पेशेंट थे, और इस साल जो है हमारे पास अभी तक मैंने जैसे बताया कि कोई 2300 से ज़्यादा पेशेंट हो चुके हुए हैं, और इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22,000 से भी ज़्यादा पेशेंट आएंगे, और ट्रेंड अभी जो शो कर रहा है। और इसमें ये है कि और सर रीज़न क्या है उसकी कि पेशेंट बढ़ जाएंगे, क्यों? मैंने एक बात बताई, पहले ये था कि बारिशों का ट्रेंड आप देख लें, जो हमारा हॉट वेदर था उसका आप ट्रेंड देख लीजिए,
इस दफ़ा हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च में भी पेशेंट थे, इस दफ़ा सिर्फ जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, उसके बाद से लेके अब तक बारिशें ही बारिशें चल रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, क्लाइमेट अफेक्ट करता है उसके ऊपर। और यही जो अभी सीज़न चल रहा है बड़ा कंडूसिव होता है इसकी पॉपुलेशन की सर्वाइवल के लिए, और ये एग ले करती है फीमेल, और उसके बाद फिर उसमें से जब मच्छर निकलते हैं, तो जब तक यहाँ पे वेदर जो है वो थोड़ा कोल्ड नहीं होता, जैसे अक्टूबर के एंड में जाके या नवंबर में, उस वक्त तक पेशेंट आएंगे। ठीक है जी, हमारी टीम से महकमा सेहत की जो कि मुख्तलिफ घरों में सर्विलेंस करी हैं, क्या तरीक़ाकार होता है हम जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर घर वाले भी हमसे बात कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। आ जाइए जी, हमें इजाज़त मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके घर आ सकते हैं? जी जी आए। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपको पता है डेंगू टीम है सर्विलेंस के लिए, जी पता है। एहतियात कर रही हैं वैसे अपने घर? आती हैं तो बता के जाते हैं, वैसे एहतियात करते हैं हम लोग। जी जी। टीम्स कब कब आ रही होती हैं आपके घर? जैसे जैसे आता है सीज़न वैसे वैसे ही आ जाती हैं। जितने 2 दफ़ा भी चक्कर लग जाते हैं, 3 दफ़ा भी लग जाते हैं इनके चक्कर के भी। ऐसे नहीं ऐसे करें, पानी भर के ना रखें आप लोग, तो वो फिर एहतियात ज़रूरी है। जाहिर बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भी, इस वजह। तो पानी भर के रखना पड़ता है या फिर पानी मौजूद? पानी ऊपर ही है, टैंकी ऊपर ही है। वो बता देते हैं ना हम उन्हें कि टैंकी ऊपर है। टैंकी का तो पानी का तो काम नहीं है नीचे। तो जो परिंदे वगैरह भी रखे हुए हैं तो पानी गिरा देते हैं फ़ौरन, उन्हें पिला के कि ज़्यादा ना हो मसला, क्योंकि आपको पता है आज हॉस्पिटल तो भरे पड़े हैं, तो कहाँ जाएंगे। इसका मतलब आपको खबर है कि अस्पताल भरना शुरू हो गए डेंगू? जाहिर बात है, इसी यही रह रहे हैं तो पता तो हो गई हम लोगों को भी, लेकिन हमारी टीचरें हो गई, ये टीम हो गई, स्कूल के बच्चों की टीचरें भी कहती हैं कि एहतियात करें अच्छी। फिर वो फ़ोनों पे भी मैसेज आ जाते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना, पानी भर के नहीं रखना। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं एहतियात नहीं करते। अब आपके बिल्कुल साथ वाला जो घर है वहाँ से भी इनको डेंगू लार्वा मिला है, हालांकि ये आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, बिल्कुल साथ वाले घर से। अच्छा, ये नहीं मुझे पता है कि सुबह निकला होगा, लेकिन ये गलत बात है ना, वैसे होना नहीं चाहिए। पर एहतियात ज़रूरी है, इलाज से बेहतर एहतियात है। ठीक है जी, बिल्कुल इलाज से बेहतर एहतियात होती है हमेशा। हो गया सर्विलेंस? हो गई सर्विलेंस हो गई इनके घर की। क्लियर है? हाँ जी, उन्होंने सब माहौल साफ रखा हुआ? जी, इनके घर इस तरह का कोई कंटेनर नहीं है कि परिंदों के बर्तन वो हैं, वो भी उन्होंने साफ़ करके, अनकवर्ड कोई ड्रम भी नहीं है, कोई इस तरह के गमले वगैरह हैं जिसमें पानी का वो कुछ हो इशू। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है, हम कहते हैं जो करे हुकूमत करे, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या फिर सब हुकूमत ने करना? वैसे ये तो अखलाकी फ़र्ज़ है हर शख्स का कि अपने सर पे भी होना चाहिए, कुछ इंसान को देखना चाहिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सबसे पहला फ़र्ज़ है उम्मत मुसलमान के लिए कि हुकूकुल अल्लाह माफ़ है, हुकूकुल इबाद नहीं है। हमें हुकूकुल इबाद में सारी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तब तक वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है जब तक उसमें इंसानियत ना है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पूरे मोहल्ले में लोग कितनी केयर करते हैं? एक अमूमी रवैया आप क्या देखते हैं डेंगू के हवाले से, कि लोग डर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, या फिर बस चल रहा है तो चल रहा है? यहाँ पे हर शख्स ही केयरलेस है, जो ट्रुथ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप किसी को बोलें कि यार ऐसे नहीं ऐसे करने, तो वो शख्स आगे से कहता तू कौन है, वो लड़ने को पड़ता है। तो इस दौर में वो कहा गया ना कि आप आज के दौर में आपको बहुत से अबू जहल मिलेंगे, ये वो दौर आ गया, कुर्बे क़यामत के नज़दीक का दौर है। इसका मतलब किसी की इस्लाह भी करना चाहें, बताना भी चाहें, तो कुछ सुनने को तैयार? जी, वो भी गलत है, उसमें भी झगड़ा है। तो उस झगड़े से बेहतर है कि इंसान अपनी एहतियात कर ले। अच्छा, डेंगू का वैसे मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता बुखार हो जाए तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि डेंगू फैला हुआ है। जी जी, डेंगू की एहतियात अगर ना की जाए तो ये जानलेवा मूसी मर्ज है। बिल्कुल जी, इंसानी जिस्म में जो प्लेटलेट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि जैसे ही आपको बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, फ़ौरन से पहले आप डॉक्टर पे जाएं और फ़ौरन से पहले अपना डेंगू टेस्ट करवा लें, क्योंकि अब तो उसकी कीमत भी बहुत कम कर दी गई है। डॉक्टर साहब, लोग बता भी रहे हैं और फिर लोग एक हमारा जो अमूमी मुआशी रवैया है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलवा रहे हैं कि वाकई सब लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, हम लोग अपने तौर पे अपनी हिफाजत नहीं करना चाहते। देखिए जी, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें कलेक्टिवली अपने पूरे एक मुआशरे के में जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमें मालूम है कि डेंगू हर साल आता है, हमें पता है कि ये मच्छर बाइट करता है, इसलिए हमने ख़ुद भी अपना ख्याल रखना है। हम लोग सुबह पार्क्स में जाते हैं वॉक करने के लिए, जॉगिंग के लिए। सुबह के टाइम जब हम जाते हैं तो एक तो हम जो टी शर्ट्स पहनते हैं वो फुल बाजू वाली होनी चाहिए, हाफ ना हो। हम लोग जो ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं ये यूज़ करें।
बॉडी पे, उन हिस्सों को जहाँ पे मच्छर की बाइट का खतरा है। इसके अलावा हम अपने घरों के अंदर स्प्रे करवाएं, हमारी टीम हर वक्त मौजूद होती हैं, हमारा जो टोल फ्री नंबर उस पर कॉल करके वैसे भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा फर्दर घरों के अंदर जो रिपेलेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाएँ, और पानी खड़ा जहाँ पे होना के चांसेस हों वो जगह को साफ़ रखा जाए, ऐसी चीज़ें रिमूव कर दी जाएँ जहाँ पे ज़रा सा भी खतरा हो कि यहाँ पे पानी खड़ा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो हम सुन रहे हैं कि सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में ख़ास तौर पर एहतियात करें, क्या यही वो 2 टाइम है जिस पे एहतियात करनी है लोगों ने, या फिर सारा दिन भी? सुबह और शाम के अलावा भी सारा दिन भी एहतियात करनी है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम होती है या अपनी जगह बैठे हुए हैं, ये बेड्स के नीचे, कर्टन्स के पीछे, सोफ़ों के पीछे, आगे पीछे छुपा होता है, तो जहाँ भी कहीं आप मतलब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये बाइट करेगा ही। तो एहतियात तो आपने सारा दिन ही करनी है, मतलब सुबह और शाम के साथ साथ बाकी भी दिन एहतियात करें और अपने आप को बचाएं और बाकी लोगों को भी जो मुआशरे के उनको बचाएं। डॉक्टर साहब, डेंगू मच्छर जिसको भी काटेगा बीमार करेगा या फिर कोई बर्दाश्त भी कर जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा? ये डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम के ऊपर भी। कुछ लोगों को ज़रा हल्का उसका इफेक्ट होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमने बचना ही है इससे और अपने तौर पर सफाई का ख्याल भी रखना। नाज़रीन, यहाँ पर जो सूरत हाल है आपने देखी है। मैंने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और इलाकों में हम मौजूद होंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोग कितनी एहतियात कर रहे हैं, कितनी एहतियात की ज़रूरत है, दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक और घर जहां से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, मैं बात करना चाहूँगी कि एहतियात कितनी शहरियों की जानिब से की जा रही है और कहां पर बदएहतियाती या लापरवाही हो गई है। नाज़रीन, टीम और सर्विलेंस की गई, इन्होंने यहाँ पर स्टिकर लगाया कि यहाँ से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, और बच्चों ने अभी ये 2 कदम आगे गई हैं और बच्चों ने उतार दिया, अब दोबारा से स्टिकर लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस घर से किस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हुआ? पानी के ड्रम से। पानी के ड्रम से जो इस्तेमाल होता है सारे घर के लिए? जी, वो यूज़ करते हैं। जो मेन ड्रम है पानी? नहीं नहीं, वैसे ही वो रखा हुआ है उन्होंने, भर के रखा? जी, भर के रखा हुआ है। तो ज़्यादातर कौन कौन सी जगहों को विजिट किया जाता है आपकी तरफ से घर में? हम लोग पानी के ड्रम देखते हैं, रूम कूलर चेक करते हैं, फ्रिज की ट्रे वगैरह, ऐसे कंटेनर्स चेक करते हैं जहाँ से हमें हो कि यहाँ से लार्वा मिलेगा। तो छत वगैरह चेक करते हैं, छत में भी होता है मोस्टली कि कोई रह जाता है कंटेनर तो उसमें पानी से बन जाता है लार्वा। ठीक है जी, कोई कंटेनर रह जाए तो वहाँ पर भी लार्वा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी। आपा, डेंगू पाल रखा आपने घर में? कहाँ से पाल रखा था? ड्रम से निकल आया, उसको ढाँप के नहीं रखा था, आपके लिए कितना खतरनाक? ढक्कन दिया हुआ था उसके ऊपर, तो ढक्कन दिया हुआ है, उसके अंदर से डेंगू लार्वा मिला है, आपके लिए कितना खतरनाक? वही पानी इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं, वैसे ढक्कन में ढाँक के रखते हैं, ऊपर वैसे खुला तो कभी भी नहीं होता। ऊपर देख रहे बेचे ढक्कन रखा हुआ है, तो आप देंगे कहाँ से आ गया? पानी में आ गया होगा या तो पता नहीं, लेकिन अब टीम बता रही है कि डेंगू लार्वा मिला है आपके घर से। पता नहीं कहाँ से निकला है, कहाँ से निकला है। आप एहतियात करती हैं वैसे? हाँ, बहुत ज़्यादा। रोज़ाना भरते हैं धोके, हम टंकी को रोज़ाना धो के भरते हैं। हाँ जी, तो पता नहीं कहाँ से आ गया। वैसे मालूम है आपको कि डेंगू कितना खतरनाक है? क्या एहतियात? मालूम है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आ रहा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बीमार हो रहे हैं घर में। हाँ जी, ये तो मालूम है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, सब बच्चे बीमार हैं, वो ये बताते हैं डेंगू है, डेंगू है। अच्छा, घर में बच्चे बीमार हैं आपके? हाँ जी, हो जाते हैं बच्चे बीमार, लेकिन ये कहते हैं पता नहीं डेंगू का अलामत है क्या है। टेस्ट नहीं करवाए? टेस्ट तो नहीं करवाए, बच्चों ले लेते हैं। हाँ जी, टेस्ट नहीं करवाते? नहीं। फिर कैसे पता चलेगा? डॉक्टर लोग कह देते वो है शिकायत है डेंगू जहाँ हुई, बस ये कभी टेस्ट नहीं करवाया बस। आपा बता रही हैं जी, बच्चे भी घर में बीमार हो रहे हैं और एहतियात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं बदएहतियाती हो रही है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि डेंगू के हवाले से आपके घर में क्या क्या एहतियात की जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, एहतियात ही करते हैं। पानी अगर किसी चीज़ में भर के रखा भी हो तो उसके ऊपर हम ढक के रखते हैं, उसे कवर करते हैं अच्छे तरीके से। ये जब से आया, जब से लेके अब तक अल्लाह का शुक्र एहतियात ही कर रहे हैं। कोई गमले वगैरह, कोई ऐसे एयर कूलर वगैरह हम लोगों ने नहीं रखा हुआ, ठीक है। कोई भी किस्म की चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पानी के लिए ऐसे एहतियात ही करते हैं, ठीक है। अंदर तो अंदर हम बाहर भी गली पे भी ऐसा वैसा देखते रहते हैं कि गली में भी पानी खड़ा नहीं होने देते, ठीक है। आसपास के लोग कितना एहतियात करते हैं? क्योंकि ये आपा बता रही हैं एहतियात कर रही हैं, ढांप के रख रही हैं, लेकिन फिर भी ना डेंगू लार्वा मिला इनके घर से। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, ठीक है।
एहतियात होती है, ये नहीं कि नहीं होती। हमारी के लिए अल्लाह का शुक्र हम एहतियात करते हैं, बहुत करते हैं। इस घर से निकला मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि हम अल्लाह के शुक्र सफाईमंद लोग हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी अर्सा हो गया। अब तो हर किसी को पता है डेंगू के हवाले से, लेकिन एहतियात ज़रूरी है जो कि हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप कहते हैं तो हम अपने घर का भी विज़िट करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पे कौन कौन सी जगहों पर आप लोग बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कि यहाँ पर डेंगू का घर हो सकता है? ये देखें आप, ज़रूरी है कि एक तो गमले वगैरह हो गए, ठीक है, ऐसी वैसी चीज़ें। फिर दूसरा ये कि आपको पता है कि हमने पानी कितना स्टोर किया हुआ, जो हम लोगों ने छतों पे टंकियाँ रखी हुई हैं वो भी कवर की हुई हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो नीचे रखते हैं ना, उसको भी इस तरीके से कवर किया हुआ कि हम डेंगू के हवाले से ना, क्योंकि जाहिर बात है हम लोगों ने भी बीमार ही होना ना उससे। अगर हम लोग एहतियात नहीं करते तो बीमार होंगे। उसकी वजह यही है कि हम एहतियात करें, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र करते हैं जितना हमसे होता है। ठीक है जी, थोड़ी जगह देंगे। एक और भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ये बताइए आपके घर में डेंगू से बचाव की क्या क्या एहतियात की जाती है? हमारे घर में ये एहतियात आता है कि हमारी कोशिश होती है कि अगर हम फर्श वगैरह धोएं या कुछ भी करें कि पानी का थोड़ा सा एक कतरा भी हमारे उधर एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि जहाँ जिस जगह भी पानी खड़ा होगा, बारिश आई है कल गुलबर्ग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पे पानी खड़ा है, तो जब पानी ठहरेगा तो वहाँ से डेंगू पैदा होगा। और डेंगू की आजकल जो करंट पोजीशन है वो ये है कि हर दूसरा बंदा डेंगू का शिकार है, लाहौर में ख़ास तौर पर हर दूसरा बंदा जिसको भी टच कर लो डेंगू 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 हर जगह पे। मैं तो यही हर बंदे को यही कहूँगा कि अपने घरों में ये गमले वगैरह रखे होते हैं या कुछ किया हुआ होता है, उसमें पानी वगैरह डालते हैं तो पानी बाज़ वक्त खड़ा रहता है। और आजकल मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी तो है नहीं इतनी कि वो जल्द उसके बुखारात उड़ जाएं, तो वो रहता है। और इसलिए जी इलाज से बेहतर है एहतियात। और इस घर में डेंगू लार्वा बरामद हुआ, स्टिकर उतारा गया, एक बार फिर से लगा दिया गया है और अब इस घर में स्प्रे किया जा रहा है। आ जाइए आपको दिखाते हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो स्प्रे भी करवा रही हैं और स्प्रे करने के लिए बाकायदा जो है टीम के साथ ही मेंबर मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो स्प्रे किया जा रहा है ये सिर्फ जिस घर से लार्वा बरामद होगा वहीं किया जाएगा, आसपास के घरों में? आसपास के घरों में भी किया जाता है, 5 घरों में ना जो आसपास के घर होते हैं उनमें किया जाता है स्प्रे, ताकि वहाँ पे जो अगर हो तो वो ख़त्म हो जाए। साइड के 2 घरों, सामने वाले घरों पे भी किया जाता है और साइड वाले घरों पे भी किया जाता है, टोटल 5 घरों पे। ठीक है जी, सामने वाले और साइड वाले घरों में भी किया जाता है। क्या हाल है भाई साहब आपके? जी, मुझे तो लग रहा है काम ही नहीं कर रहा जी, मुझे तो लग रहा है आपका ये मशीन तैयार हो रही ना, जब इसमें एयर भरी जाएगी, एयर टाइट हो जाएगा, फिर ये स्प्रे स्टार्ट होगी। अच्छा, ये स्प्रे जो है घर वालों के लिए ख़तरनाक तो नहीं है? नहीं, अगर ये ख़तरनाक तो नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है क्योंकि ये स्प्रे है कि पॉइजन टाइप होती है, तो उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। और स्प्रे कहाँ कहाँ करेंगे आप? ये ऑल ओवर होती है, जितनी वाल्स हैं उन पर होगी, जो आउटडोर चीज़ें पड़ी हुई उनके पीछे होगी, जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी बैक साइड पे, फ्रिज की बैक साइड पे, अलमारी की, पर्दों की, सोफ़े की, बेड की, इन सब के पीछे होती है। ठीक है जी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सज्जाद साहब, हमें ये बताइए सर कि डेंगू फिर सर उठा रहा है, सर्विलेंस टीमें भी मौजूद हैं, काम भी कर रही हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे सर ये बताइए कि जो एक बुखार कम करने की दवा है उसकी चल रही है शॉर्टेज, डेंगू के पेशेंट क्या कर रहे हैं? उनको क्या अस्पताल मेडिसिन दे रहा है या फिर वो किस तरह से बुखार कम कर रहे हैं? जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका कि एक तरफ तो डेंगू के बुखार की जो पैनाडोल है, पैरासीटामोल, उसकी शॉर्टेज है, दूसरी तरफ डेंगू जो है वो सर चढ़ के बो रहा है। मौजूदा सूरत हाल में पंजाब भर में जो है 326 के करीब तकरीबन आज के दिन 24 घंटों के दौरान जो है वो डेंगू के पेशेंट हैं, जिसमें 163 पेशेंट जो है जो सिर्फ लाहौर के हैं। और अगर हॉस्पिटलों की बात की जाए तो लाहौर के अंदर 223 के करीब जो है, लाहौर के तमाम हॉस्पिटल के अंदर, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 223 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, यानी वो क्रिटिकल कंडीशन उनको कह सकते हैं। जो डेंगू का पेशेंट दाखिल होता है, आप समझें कि उसकी हालत जो है वो ख़तरे में है। वरना आजकल जो लोकली अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग आम बुखार समझ के उसको घर के अंदर ही वो पैनाडोल और पैरासीटामोल खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका इलाज भी यही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको बुखार है, अवेयरनेस इतनी हो जाए कि पता चल जाए। अगर बुखार नहीं मुसलसल उतर रहा 2-3 दिन आपको, तो आप उस पर फौरी तौर पर उसका टेस्ट कराएँ, मुतलका ओपीडी में जाएँ और इस हवाले से आप जो है वो डॉक्टर से मशवरा करके मेडिसिन। अच्छा सर, ये जो डेंगू के हवाले से टेस्ट हैं ये अस्पतालों में मुफ्त हो रहे हैं, स्पेशल वार्ड्स बन गई हैं, इसका पूरे शहर में क्या सूरत हाल?
जी बिल्कुल, इसमें हेल्थ केयर कमीशन ने भी कोशिश की है कि जो डेंगू का टेस्ट, बेसिक जो इसका फर्स्ट टेस्ट है वो CBC है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स की आगाही होती है। प्लेटलेट्स से अंदाज़ा किया जाता है कि डेंगू का पेशेंट है या नहीं है। उसके बाद डेंगू का NS1 जो है वो टेस्ट किया जाता है, उसका यानी कि अलाइजा किया जाता है, उसके अंदर पता चलता है कि वो डेंगू कन्फर्म है या नहीं। इस सूरत हाल में तकरीबन 90 से 100 रुपये का डेंगू का टेस्ट जो है वो प्राइवेट लेबॉर्ट्री को भी अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट इतनी सख्ती से शायद नहीं हो रहा। लेकिन सरकारी के अंदर तो वैसे ही फ्री है कि पेशेंट जाता है तो उसका CBC जो है वो फ्री किया जा रहा है। इस हवाले से टेस्ट की सहूलत है। और जहाँ तक मेडिसिन की बात करें तो शॉर्टेज की तो आम लोगों को जो है वो आम मेडिकल स्टोर के अंदर पैरासीटामोल नहीं मिल रही। हालांकि 2 हफ्ते हो चुके हैं फैक्ट्री ने प्रोडक्शन शुरू करती है कराची के अंदर, लेकिन अभी तक जो है लोगों के अंदर वहाँ तक जो है अवेयरनेस और मेडिसिन नहीं पहुँच रही कि कहाँ से लेनी है, क्या तरीकाकार। इसका मतलब है कि मेडिसिन बन रही है और स्टॉक हो रही है, फिर हमारे मेडिकल स्टोर मालकान और माफिया ने वो काम शुरू कर दिया है कि उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया है कि शायद आगे फिर सीज़न जो डेंगू का तवील हो रहा है उसमें उनको कोई मुनाफा मिल जाए। लेकिन इसके लिए हमारी टीमें क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों से पूछ रही है, नहीं पूछ रही, इस पर अभी तक जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने पैनाडोल पैरासीटामोल लेनी कहाँ से है। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर फैसल साहब, सर मुझे ये बताइए कि एक तो बुखार होता है डेंगू में, उसको कम करने के लिए हम देख रहे हैं कि मार्केट में मेडिसिन्स की कुछ शॉर्टेज बहुत देर से चल रही है। दूसरे से ये बताइए कि एहतियात में अगर लोग घरों में स्प्रे करना चाहते हैं वो कोई ख़ास स्प्रे होगा या फिर कोई भी स्प्रे करें तो वो डेंगू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखिए, एक तो मार्केट में हर किस स्प्रे अवेलेबल है जो इनके लिए इंसेक्ट किलर जो होते हैं वो किसी भी उसका ब्रांड अगर मिलता है तो वो यूज़ करें। तो दूसरा जो हमारी टीम यूज़ करती है ये भी स्प्रे जो है मच्छर को मारता है। और जब कभी टीम ये जाती है और ख़ासकर जहाँ पे पेशेंट आता है या जहाँ पे हमें वो लार्वा मिलता है तो हम वो स्प्रे वहाँ पे करते हैं। तो ये तो इजीली अवेलेबल है मार्केट सारी में जितना भी है। और डॉक्टर साहब, मेडिसिन की शॉर्टेज बुखार कम करने वाली स्पेशली मोल है वो अवेलेबल है, तकरीबन हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। हमने इसको इंश्योर किया हुआ है। और अगर लोग ये कहें कि नहीं है तो लोग भी तो ज्यादा करते हैं, जाके अगर 5-5 डब्बे या 6-6 डब्बे उठाने शुरू कर दें जी, इकट्ठी लेके चले जाएं तो ये। लेकिन सर शॉर्टेज तो है, आपको भी मालूम है, मैं प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। आप इसको किसी ब्रांड के नाम से लें, आप पैरासीटामोल से बोलें, किसी ब्रांड की होगी, उसने बुखार तो कम करना है उसने, तो वो यूज़ करें बस। हॉस्पिटल में भी डेंगू की मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही हैं, बल्कि बहुत सारे जगहों से शिकायत आ रही है कि शायद लिख के भी दी जा रही है कि आप बाहर से जाके मेडिसिन लेके आए। नहीं, हॉस्पिटल में तो मेडिसिन सारी की सारी फ्री है और वार्ड्स के अंदर सारी मेडिसिन अवेलेबल है जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और मैंने ब्रेक पे जाना है। वापस आएंगे तो एक अस्पताल में मौजूद होंगे, वहाँ पर डेंगू की क्या सूरत हाल है, पेशेंट किस कंडीशन में रिपोर्ट हो रहे हैं और कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है, दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जुना अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी क्योंकि डेंगू के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर भी स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही आप अस्पताल के अंदर आते हैं, स्पेशल आपको एक डेंगू काउंटर भी मिलेगा यहाँ, जहाँ पर आप पहुँच के एक स्लिप बनवाते हैं। ये एक रूम बनाया गया है जहाँ पर आकर टेस्ट के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, नर्सेज मौजूद हैं और कितने पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं बात करेंगे जी। हमारे साथ डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं जो कि डेंगू कंट्रोल के इंचार्ज हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें तो ये बताइए कि इस वक्त पेशेंट्स कितनी तादाद में आ रहे हैं और सिचुएशन को क्या ख़तरनाक कहा जा सकता है डेंगू के हवाले से? डेंगू के पेशेंट हमारे इवनिंग में 100+ आते हैं, 100 से लेकर 120 तक। और उसमें हमने रिसेप्शन पे 4 काउंटर हमारे बने हुए हैं। सबसे पहले पेशेंट आता है, उसके वाइटल्स लेते हैं काउंटर नंबर 1 पे। वाइटल्स में उसका ब्लड प्रेशर और उसकी रेस्पिरेटरी रेट और उसका जो सा पल्स रेट। उसके बाद वाइटल्स देने के बाद स्टाफ जो आगे रेफ़र करती हैं, फिर उसका CBC की सैम्पलिंग होती है। CBC सैम्पलिंग में हम उसका हेमोक्रेट, HB और WBC's लेवल और प्लेटलेट्स लेवल्स, इन 4 फैक्टर्स को देखते हैं। फिर उसके बाद हमारी डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं, डॉक्टर सुमोना जो है उन पेशेंट को क्लिनिकली देखती हैं। फिर उसमें हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं, आए के पेशेंट का जो प्लेटलेट्स है, हेमोक्रेट कितना है और WBC's कैसे। अगर वो हेमोक्रेट उसका लो हो, प्लेटलेट्स लो हो, WBC's लो हो तो पेशेंट को हम सस्पेक्टेड केस में जो है एडमिट करते हैं। और अगर पेशेंट के हेमोक्रेट और WBC's और प्लेटलेट्स अगर ठीक हो, नॉर्मल रेंज के अंदर हो, तो हम पेशेंट को
कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं और दोबारा 24 आवर्स के बाद CBC करवाने का एडवाइस करते हैं कि CBC 24 आवर्स के बाद करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गया जहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट कितनी देर के बाद मिल जाता है और उसके बाद? विदिन सेकंड्स CBC जो है विदिन सेकंड्स हमारे पास एनालाइजर पड़ा हुआ है CBC, और विदिन सेकंड्स जो है ना हम सैंपल लेके उसका जो रिजल्ट्स उन पेशेंट को दे देते हैं। उसी सैंपल पे हम डिसाइड करते हैं रिजल्ट्स पे कि पेशेंट को एडमिट करना है या पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। उस सैंपल में हम ये 4 फैक्टर्स देखते हैं, उसमें HB देखते हैं, हीमोक्रेट देखते हैं, हम प्लेटलेट्स देखते हैं और WBCs देखते हैं। अगर इन चारों के लेवल्स नीचे डाउन हैं और पेशेंट सस्पेक्टेड केस में आ जाता है, फिर हम पेशेंट्स के वाइटल्स मॉनिटर करते हैं। आया उस पेशेंट को वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, अर्थ्राल्जिया तो नहीं, माइल्जियाज तो नहीं है, रेट्रोऑर्बिटल पेन तो नहीं है उसको, और पेशेंट के ब्लड प्रेशर लो है, फिर पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट एडमिट किए जाते हैं, हम चाहेंगे हम वार्ड में भी चलें, वहाँ पर भी जाकर जो है हमें दिखाइए। आइए जी चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जिन्ना अस्पताल के डेंगू वार्ड में मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कुछ पेशेंट से भी बात हो जाए, और पेशेंट तो वाकई अस्पतालों में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि नेट्स भी लगाई गई हैं पेशेंट की हिफाजत के लिए कि उनको दोबारा से डेंगू मच्छर या कोई भी मच्छर ना काटे। डॉक्टर साहब, अभी जो सूरत हाल है पेशेंट्स की, और ख़ास तौर पे मैं ये जानना चाहूँगी, अगर कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है, उसको कोई भी आम मच्छर काटे, किसी दूसरे को काट जाए, क्या फिर भी डेंगू मुंतकिल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है मुंतकिल। और बाकी जो हमारे पास पेशेंट्स सस्पेक्टेड आते हैं उनको हम एडमिशन करते हैं। सस्पेक्टेड केसेस में हमारे वो आते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि जिनका हीमोक्रेट लो हो, WBCs लो हों, प्लेटलेट्स लो हों और HB लो, इनको हम एडमिट करते हैं। उसके बाद NS1 टेस्ट करवाते हैं। जैसे हमारे पास ये पेशेंट है, इनका NS1 पॉजिटिव है, ये कंफर्म है डेंगू के पेशेंट्स, तो फिर हम इनको क्लिनिकली मॉनिटर करते हैं और साथ इनके जो CBC है वो उनके उसके थ्रू मॉनिटर करते हैं कि इनके जो वाइटल्स हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, प्लेटलेट्स इम्प्रूव कर रहे हैं और हीमोक्रेट इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं, और WBCs की क्या स्टेटस है। फिर हम जब पेशेंट बेहतर होना शुरू करता है तो फिर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। सर, यहाँ पर जितने भी हैं ये कंफर्म पेशेंट हैं? इनमें से 6 to 7 कंफर्म है, बाकी के टेस्ट भिजवाए हुए हैं। 25 टोटल पेशेंट्स हैं, जिसमें 6 कंफर्म है और बाकी जो टेस्ट हैं NS1 उनका भिजवाया हुआ है। उसकी रिपोर्ट 24 आवर्स के बाद हमें अवेलेबल होती है। नाज़रीन, कुछ पेशेंट से भी हम बात करना चाहेंगे, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनके साथ क्या सिम्टम्स थे, किन सिम्टम्स के साथ वो अस्पताल में आए हैं, और ख़ास तौर पर अस्पताल में आकर जो है वो कैसा उन्होंने माहौल देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। आप दोनों एक ही बेड पे? हाँ जी, वो जगह कम है इसलिए। अच्छा, दोनों आप भाई हैं, कज़न हैं या दोस्त हैं? दोस्त हैं। आपको क्या हो गया भाई साहब? डेंगू बुखार। डेंगू बुखार। कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं मुझे। 3 दिन हो गए। तो क्या अलामात थी जो आप अस्पताल आए? बहुत बुरी हालत थी, ऐसे अब कुछ बेहतर है। हाँ जी। तो मुझे भाई ये बताइए कि केयर वगैरह अच्छी हो रही है, दवाएं वगैरह मिल जाती हैं, बाहर से लानी पड़ती हैं, क्या हालात हैं? नहीं, माशाल्लाह ठीक है, अच्छी केयर कर रहे हैं। हाँ जी, ख्याल अच्छा रख रहे हैं। हाँ, दवाइयाँ भी ये यहाँ से मिलती हैं। डॉक्टर साहब, जगह कम है हमारे पास, एक बेड पे डेंगू के भी 2-2 पेशेंट। ये हमारे वार्ड्स हैं, हर वार्ड में हमने ना बेड एलोकेट किए हुए हैं। हमारे पास 120 बेड्स हैं, और इशू ये होता है कि जब इमरजेंसी हमारे किसी वार्ड की होती है, फिर इमरजेंसी में पेशेंट्स उसी फ्लोर पे उसी वार्ड में शिफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट दूसरे वार्ड में जिसमें स्पेस होती है फिर हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं। जब कंफर्मेशन हो जाती है पेशेंट की NS1 पॉजिटिव आता है, फिर हम उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं अकॉर्डिंगली। सर, इनके साथ क्या मामला है? ये एक बेड पे 2-2 लोग, और फिर बीमार बंदा, उसको तो वैसे सुकून थोड़ा चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए। दूसरे वार्ड में हमारे पास स्पेस है, बता रहा हूँ, जो वार्ड ऑन कॉल होता है, जिसकी इमरजेंसी होती है, पहले पेशेंट एडमिट होता है सस्पेक्टेड केस, जब उसका कंफर्मेशन हो जाती है NS1 उसका पॉजिटिव आ जाता है, फिर हम उनको अकॉर्डिंगली अगले वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी। कुछ और शहरियों से भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह के शुक्र। ठीक है सर, डेंगू पेशेंट के साथ हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या हालात है अस्पताल में? कितनी केयर हो रही है? मेडिसिन मिल रही हैं? क्या मामला? ये केयर्स बहुत अच्छी है, और मेडिसिन भी टोटली यहाँ से मिल रही है। टेस्ट वगैरह वो भी यहाँ से ही हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। तो डॉक्टर के राउंड्स भी चलते रहते हैं, एक डॉक्टर काफ़ी दफ़ा राउंड कर रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी ही केयर मिली है, हमारी सोच से ज़्यादा समझ लेकर। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई भी पेशेंट जब अस्पताल में आ रहा है डेंगू का, जो कंफर्म हो जाता है, उससे मिनिमम मैक्सिमम कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? 7 to 10 डेज़ हम रखते हैं। इसका साइकिल जो वायरस का साइकिल जो होता है 10 डेज़ तक का रहता है। ठीक है, तो उसमें हम वाइटल्स देखते हैं, क्लिनिकली पेशेंट को देखते हैं, और उसके बाद हम उसका ब्लड टेस्ट CBC करवाते हैं, NS1 करवाते हैं, IgG और IgM करवाते हैं।
7 to 10 डेज़ में, और फिर जब पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। क्लिनिकली देखते हैं और उसके वाइटल्स के थ्रू देखते हैं और साथ उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो पेशेंट्स को बाहर से लानी पड़ती हैं डेंगू के हवाले से? सारी मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें जो रोल है वो पैनाडोल का है। फीवर के लिए हम पैनाडोल मेडिसिन देते हैं। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डेक्सट्रिन हमारे पास अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर। नॉर्मल सलाइन भी अवेलेबल है। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं जो हम पेशेंट को बाहर से मंगवाते हैं। वो पेशेंट कह रहे थे कि शायद कुछ मेडिसिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो हमने बाहर से मंगवाई हो या इनको लिख के दी हो। सारी मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है। ठीक है जी, सारी मेडिसिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहीं पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, कौन एडमिट है? वो मेरी मदर है। मदर है, क्या हाल है उनका? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। मेडिसिन मिल रही है टाइम पे? यहाँ से मिल, बाहर से हमें लिख के दे रहे हैं। यहाँ से नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। डॉक्टर साहब कौन सी मेडिसिन बाहर से मंगाई है? साथ वाली वार्ड से। आपके डेंगू के पेशेंट है? मदर के साथ आया हूँ। ब्लड अभी निकलवाया, अभी लगवाना है। ब्लड तो आपने खुद अरेंज करना होता है ना, वो तो पेशेंट डोनर आपने देना होता है ना पेशेंट। सब ड्रिप सेट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं या बाहर से लाने? अवेलेबल होते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर जो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है वो हम लोकल परचेज होती है, हम वो इवनिंग में सारी चीज़ें अरेंज कर देती हैं। मेडिसिन की ना ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे पास इवनिंग में अवेलेबल होती हैं। जो शॉर्टेज होती है वो इवनिंग में जो हमारी हेड नर्स होती हैं वो लिख के देती हैं। डॉक्टर्स LP बुक होती है इनके पास ना, फिर इवनिंग में वो अवेलेबल हो जाती हैं सारी चीज़। डॉक्टर साहब, पेशेंट शिकायत कर रहे हैं कि कुछ मेडिसिन आपके सामने ही है कि लोग बता रहे हैं कि लानी पड़ती है। इतनी मैंने ना इसमें एंटीबायोटिक का रोल है ना किसी और मेडिसिन, सिर्फ नॉर्मल साइन का, डेक्सटिन्स का और मेगा किट का ब्लड वगैरह का। अगर उसका प्लेटलेट्स 20,000 से ड्रॉप कर गए तो वो पेशेंट के अटेंडेंट ही डोनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेगा किट उसके थ्रू हम प्लेटलेट्स को सेपरेट करके फिर इनको मेगा किट लगाते हैं। ठीक है जी, एक और इस साइड पे पेशेंट है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ माशाल्लाह बेहतर है। अच्छा, डेंगू कहाँ से करवा लिया आपने? उधर है समनाबाद से, उधर होया से ते इधर आई हूँ तो माशाल्लाह मैंने फर्क पड़ गया काटता। पहले एक दिन आई, इन्होंने मैंने टेस्ट ले ते वो भी किया, रिपोर्ट शो ली तो दवाई शवाई दी ना, घर भेज रिपोर्ट दी थी, कोई मसला बनेगा ना दोबारा आ जाना। तो फिर मैंने मसला बन गया ना परसों, फिर मैं आ गई रात को 4 बजे ना। फिर इन्होंने मैनू ने 1 बजे तक नीचे रखे एमरजेंसी जी। फिर मैनू फर्क थोड़ा पर दिन ऊपर छोड़ के गया परसों की। अब मैं ठीक है कल दी माशाल्लाह। अच्छा चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुझे ये बताइए कि दवाइयाँ वगैरह यहाँ से मिल रही हैं, बाहर से लानी पड़ती हैं, क्या हालात है? इधर से सारा कुछ मिल रहा है हमें, मतलब कोई चीज़ नहीं बाहरों मंगवाई इन्होंने। रोटी भी दे रहे हैं पर रोटी नहीं खाती जाती, असं नहीं लेंदे। बाकी सारा कुछ है घर है, मुझे कोई चीज़ नहीं लेने पड़नी। यहाँ भी कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कौन है पेशेंट? मेरी मदर है। मदर है, कहाँ से डेंगू करवा दिया मदर को? बस अब तो पता नहीं, वबा चली हुई है, कहीं ना कहीं से हो गया इनको। घर में कितनी एहतियात करते हैं आप लोग डेंगू के हवाले से? काफ़ी हद तक एहतियात करते हैं हम, यानी कि जो एहतियात बताई जाती हैं उन पे तो अमल करते हैं, लेकिन फिर भी अब पता नहीं क्या इसमें है। तो अभी कितने दिन हो गए हैं सर आपको यहाँ पर, और तबीयत 3 दिन हो गए और तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ रही है। अच्छा, हालात कैसे हैं? मेडिसिन वगैरह मिल रही हैं, अच्छी केयर हो रही है हॉस्पिटल में? जी ऑलमोस्ट अच्छी हो रही है, कोई 80% तक मैं कहूँगा कि सही हो रही है। तो अमला भी तामुन करता है काफ़ी हद तक, तो काफ़ी बेहतरी है। ठीक है जी, ये बेहतरी बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है शुक्र। ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी अब? ठीक है उन। अच्छा, तो खराब रही 10, 11, 15 दिन बहुत ज़्यादा रही, उल्टियाँ आंदियां रही ने, घर दे विच रहे हैं, बहांदे रहे हैं, वापस हो जाते रहे हैं, दाखिल नहीं मिले छेती इत्थे जम्मू नहीं होया। फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, फिर इधर दाखिल परसों दे हुए हैं, हूँ अगे नालों बेहतर है। ये भी गैस भर जाता है, ये तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। शुगर के मरीज़ हाँ, ब्लड डिप्रैशन के मरीज़ हाँ, और डेंगू बहुत ज़्यादा होया है, बहुत मुश्किल बचे हैं, बड़ा मुश्किल बचे हैं। हमारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एहतियात करें कि अस्पताल पहुंचने से बच जाएं आप? हाँ जी, अस्पताल बस आंदे तो बच जाते, जे ना आंदे तो फिर उन्होंने लोगों की मर्जी है, आंदे तो बच जाते। माशाल्लाह हुण तबीयत ठीक है, हुण तबीयत ठीक है, बड़ी उन्हें केयर की 2-4 दिन के लिए। ठीक है जी नाज़रीन,
पेशेंट परेशान भी, ज़ाहिर बात है जब अस्पताल में आते हैं तो पेशेंट तो परेशान होते हैं, साथ में पूरी फैमिली भी परेशान हो जाती है कि किस तरह से पेशेंट को भी संभालना है। और ख़ास तौर पर एक डेंगू का डर भी है कि अगर ये बीमार करता है तो थोड़ा भी करता है, लेकिन अगर किसी को बीमार करता है तो बहुत ज़्यादा भी कर सकता है और खुदा ना खास्ता ज़िंदगी ख़तरे में भी पड़ सकती है। नाज़रीन, डॉक्टर ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी डेंगू काउंटर पर होते हैं, डेंगू के पेशेंट्स को ही डील करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो डेंगू पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स ये भी मिल रही हैं कि बहुत सारे डेंगू पेशेंट्स को कुछ शिकायत भी हैं, कुछ को मेडिसिन बाहर से मंगवानी पड़ी है, क्योंकि मेरे पास लोगों ने मुझे स्लिप्स भेजी मोबाइल पे मैसेजेस करके कि हमें मेडिसिन लिख दी जाती है, हमें अस्पताल से मेडिसिन नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़हूर अहमद राना, DMS इमरजेंसी। तो जो आपने बात कही है ना कि बहुत सारी रिपोर्ट आपको मिल रही हैं, इसमें ख़ास मेडिसिन की तो ज़रूरत नहीं होती, जस्ट पैराडोल चल रहा है। कुछ पेशेंट जो आते हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं, कुछ एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आते हैं, वॉमिटिंग के साथ आते हैं, उनको जो है डेंगू काउंटर से फ़ौरन आगे शिफ्ट कर दिया जाता है मेडिकल इमरजेंसी में या सर्जिकल इमरजेंसी में, अकॉर्डिंगली जो भी होता है। तो जो अंदर हमारे जो डॉक्टर बैठे हैं वहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं मेडिसिन के, जो कि अकॉर्डिंगली मरीज़ को जो है डील करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जो लगता है कि जिसके प्लेटलेट्स बहुत कम है और पेशेंट जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ जा रहा है, यानी कि उसके सिम्टम जो है बॉडी पे रैश बन रहे हैं या नोज से ब्लीड हो रही है, ब्लीडिंग की जो आ रही है, तो उनको जो है फिर ऊपर ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है या कि मुख्तलिफ वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैंने ऊपर देखी, क्योंकि मैं भी विज़िट करके आई हूँ वार्ड का, कि मैं वहाँ पर गई जब तक हमारा कैमरा ऑन नहीं था, तो सब लोगों ने जो नेट्स हैं वो भी उठाई हुई हैं, 2-2 3-3 लोग बैठे हुए हैं, पूरा एक पार्टी वाला माहौल मुझे तो लगा। तो प्रोटोकॉल जो डेंगू के होने चाहिए उस तरह से मुझे नहीं लगा कि फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर। जब फिर कैमरा ऑन हुआ तो वो सब चीज़ें सेटल डाउन करवाई गई कि अब ये स्क्रीन पे चलना है सब कुछ। जी मैडम, ऐसे नहीं है। एक्चुअली होता है कि पेशेंट के साथ 2-3 अटेंडेंट भी होते हैं सम टाइम, जो को नेट्स को ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, बाज़ का तो नर्सिस या स्टाफ ने कोई इंजेक्टेबल देना है, ब्रेनुला पास करना है, कोई ड्रिप श्रिप लगानी है, तो नेट को ऊपर कर दिया जाता है, लेकिन बाद में डाउन कर दिया जाता है। तो ये है। बाकी जो ट्रीटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 24/7 जो है चल रहा है, डेंगू काउंटर भी चल रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं डेंगू के। ठीक है, जो पेशेंट मतलब कुछ सीरियस होते हैं उनको एडमिशन भी कर रहे हैं। अच्छा सर, 100% आपको लग रहा है कि इलाज मुआवजा भी मिल रहा है, हालात बिल्कुल ठीक हैं, 100% सब कुछ अच्छा चल रहा है, या फिर कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, कुछ हर रोज़ आपको कुछ शिकायत मिल रही होती है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है? जी 100% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, क्योंकि हमारे 24/7 जो डॉक्टर हैं डेंगू काउंटर पे हैं, COD में, इमरजेंसी में, वो मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल तो बहुत अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह टर्शियरी केयर हॉस्पिटल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने डॉक्टर ज़हूर साहब की सुन ली है और चीज़ें मामलात भी आपने देख लिए हैं। जो मैं लोगों की बात कर रही थी कि वो डॉक्टर्स की ही जो जिना अस्पताल की कहा जा सकता है इनवॉइसेस हैं कि जिस पर मेडिसिन लिख के दी जा रही है कि आपको बाहर से मेडिसिन ला के देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हमें शिकायत भी कर रहे होते हैं, फ़ोन कॉल भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक तो उनकी बात हम उसी तरह से आप तक नहीं पहुंचा सकते। हाँ, डॉक्टर्स का मौक़िफ़, अस्पताल के जो मुतलका अफसरान हैं उनका मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, लेकिन डेंगू का सीज़न है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर होती है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।